सर्वसाहूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाख्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनं चैनं जयतु शासनं चैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहो मेमोऽसुत केवली भणितं ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध मैं वंद्य श्रुत के बलि कथित कहूँ समय प्राप्त को। श्रीमद् भगवत कुंकुंद आचार्य देव द्वारा प्रणीत यह ग्रंथाधिराज श्री समय सार, इसका सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार और उस पर 213वें नंबर के कलश पर हम सभी ने चर्चा प्रारंभ करी थी। बड़ी स्पष्ट सीधी सैद्धांतिक बात आचार्य देव कर रहे हैं। इस लोक में एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, इसलिए वास्तव में वस्तु वस्तु ही है, यह निश्चय है। ऐसा होने से कोई अन्य वस्तु के बाहर लौटती हुई भी उसका क्या कर सकती है? उसका तो कुछ नहीं कर सकती। इस वस्तु का क्या होता है कि ये व्यर्थ में क्लेश को प्राप्त होती है, मोहित होती है। इसके ऊपर वाले श्लोक पर आचार्य देव ने पूछा था ना, ऐसा होने पर भी मोहित जीव अपने स्वभाव से चलित होकर आकुल होता हुआ क्यों क्लेश पाता है? तो हमारा यह सारा का सारा उद्यम जो पर वस्तु के आंगन में आकर लौटने का है, ये क्या है? पर वस्तु में परिणमन का तो कोई कारण नहीं बनता, लेकिन हमारे क्लेश परंपरा का कारण बनता है। भावार्थ, वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है कि एक वस्तु अन्य वस्तु को नहीं बदला सकती। यदि ऐसा न हो तो वस्तु का वस्तुत्व ही न रहे। इस प्रकार जहाँ एक वस्तु अन्य को परिणमित नहीं कर सकती, वहाँ एक वस्तु ने अन्य का क्या किया? कुछ नहीं किया। अभी पूज्य गुरुदेव श्री कितनी गजब की एकदम जगाने वाली बातें बता रहे थे। वो एक सिंह है खूंखार, अभी उसने हिरण को अपने दांतों में फंसाया है, पूरा मुंह लहू लुहान है गरम लहू से, और तभी दो मुनिराज आसमान से उतरते हैं। हाँ, तो ये सिंह बुलाकर लाया है क्या दो मुनिराजों को? गुरुगम से ज्ञान मिलता है ना, कोई आए तो ज्ञान देता है ना, कि अरे वह वस्तु दूसरी वस्तु को कैसे परिणमा पाएगी? ये तो इसकी उपादानगत योग्यता जगी, तो आसमान से भी मुनिराज को इस पतित दशा में आना पड़ा। हम देखें ऐसा किसी बिल्ली को जो चूहे को मुंह में दबा के जा रही है, आप संबोधन करोगे उस बिल्ली को? और वे रिद्धिदारी मुनिराज ऐसे क्रूर हिंसक सिंह को संबोधने आ गए। थोड़ी देर बाद आ जाते, मुंह से लहू तो हट जाता। हाँ, विचार की बात है ना। क्या बोल रहे हैं
जहां एक वस्तु अन्य को परिणमित नहीं कर सकती, वहां एक वस्तु ने अन्य का क्या किया? कुछ नहीं। एक वस्तु अन्य का कुछ नहीं कर सकती। जो दिख रहा है सामने होता हुआ, वह तो जगत की एक विवशता है। कितना क्षेत्र है हमारे पास लोकाकाश में? असंख्यात प्रदेश हैं। 343 घनराजू का है ना, 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान, है ना, 14 ही राजू का है ना। पीछे पीछे 7 राजू का विस्तार, और आजू बाजू देखो तो नीचे 7 राजू, बीच में 1 राजू, फिर 5 राजू, फिर 1 राजू, ऐसे ही है ना। अरे आपको पता है कि नहीं पता है? ये 3 लोक, इसमें कितनी जगह कि संख्यात प्रदेश जगह है, और कितनी वस्तुएं हैं कि अनंत वस्तुएं। अकेली असंख्यात प्रदेश वाले जीव अनंत हैं, और एक एक जीव के साथ अनंत अनंत पुद्गल राशि जुड़ी हुई है। तो पुद्गल अनंतानंत है। एक असंख्यात प्रदेशी धर्म है, एक असंख्यात प्रदेशी अधर्म है, एक लोकाकाश वो असंख्यात प्रदेश का, और उसके बाहर भी पूरा व्याप्त अनंत प्रदेशी आकाश। लोकाकाश में अकेली उसका असंख्यात प्रदेश। तो जितना लोक है उतनी साइज के तो अनंत द्रव्य हो गए। अनंत के अनंत जीव लोक बराबर, और धर्म अधर्म लोक बराबर, आकाश खुद लोक बराबर। और एक प्रदेशी लेकिन असंख्यात लोक प्रमाण, वो काल द्रव्य है। तो जगह है सिर्फ असंख्यात प्रदेश, और वस्तुएं कितनी है? अनंत। यहां जगह हो 500 लोगों की और आ जाए 5 लाख आदमी, तो क्या होगा? तो क्या होगा? जब मैं सांस लूंगा ना तो 3 आदमी और हिलेंगे, तो उनके हिलने से मैं सांस लेता हूं ना? नहीं, अरे वो हिलेंगे तभी तो सांस लूंगा मैं। क्या बोलते हो आप बताओ? मेरा श्वास लेना उनके हिलने के कारण है ना, कि अरे भाई क्षेत्रगत व्यवस्था है, जगह नहीं है, तो मैं अपना परिणमन बंद नहीं कर सकता, वो अपना परिणमन बंद नहीं कर सकते। एक क्षेत्र में दो एक साथ परिणमन करते तो लगता है एक ने दूसरे को परिणमाए, लेकिन तब भी एक वस्तु अन्य को परिणमित नहीं कर सकती। वहां एक वस्तु ने अन्य का क्या किया? आप लोगों को बात समझ में आ रही है? दो वस्तुएं एक साथ एक समय में परिणाम कर रही हैं, इसका यह मतलब थोड़ी मेरा जब हृदय धड़क रहा है आपका भी धड़क रहा है, तो मेरे कारण धड़क रहा है क्या? कि एक साथ यदि 2 परिणाम एक साथ चल रहे हैं तो जरूरी थोड़ी उन दोनों के बीच कोई संबंध हो, हाँ कि नहीं? अरे भैया स्पष्ट है ना, इतना वस्तु स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए कि काल प्रत्याशक्ति 2 द्रव्यों के परिणमन का एक काल होने पर उन दोनों के बीच कोई संबंध हो, ये कोई नियम नहीं है। चेतन वस्तु के साथ पुद्गल एक क्षेत्रावगाह रूप से रह रहे हैं, तथापि वे चेतन को जड़ बनाकर अपने रूप में परिणमित नहीं कर सके। तब फिर पुद्गल ने चेतन का क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कर्म ने जीव का बिगाड़ा क्या कुछ? आपका किसी ने कुछ बुरा किया है अभी तक? इतना लंबा जीवन जी लिए, वो किसी से कुछ शिकायतें हैं आपको? बहुत लोगों से होंगी। ऐसा नहीं होता तो ठीक हो जाता, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये क्यों हो गया, यहाँ क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। पुद्गल ने चेतन का क्या किया? कुछ भी नहीं। इससे यह समझना चाहिए कि व्यवहार से परद्रव्यों का और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध होने पर भी परद्रव्य ज्ञायक का कुछ भी नहीं कर सकते, और ज्ञायक परद्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। 2 वस्तुएं तद्धन हमेशा सर्वथा अलग अलग रहेंगी, और इन दोनों का एक दूसरे के अंदर प्रवेश सदैव निषिद्ध रहेगा। अतः दोनों
अपनी अपनी सीमा में सदैव सुरक्षित रहेंगे। अब इसी अर्थ को दृढ़ करने वाला तीसरा काव्य कहते हैं, यत्तु वस्तु कुरुतेन्य वस्तुनः किंचनापि परिणामिनः स्वयं व्यावहारिक दृशैव तन्मतं नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात्। श्लोकार्थ, एक वस्तु स्वयं परिणमित होती हुई अन्य वस्तु का कुछ भी कर सकती है, ऐसा जो माना जाता है वह व्यवहार दृष्टि से ही माना जाता है। कहने की बात है क्या? जब बोला जाए व्यवहार से, मतलब सिर्फ कहा जा रहा है, ऐसा है नहीं। जब बोला जाए कि व्यवहार से, तो निश्चिंत हो जाना, बोल दिया कि झूठ झूठ बोल रहे हैं। हाँ, कहने को कह रहे, देखो बुरा मत मानना, कहने को कह रहे हैं। हाँ, क्या जब कहा कि व्यवहार से कह रहे हैं, मतलब जैसा कह रहे हैं वैसा है? जब कहा कि व्यवहार से कह रहे हैं, तब क्या मानना कि जैसा कहा गया है वैसा नहीं है? क्या जब कहा जाए कि व्यवहार से कह रहे हैं, व्यवहार से कह रहे हैं, तो डिस्क्लेमर मिल गया, वहां पर बता दिया गया। क्या बता दिया गया? कि जैसा कह रहे हैं वैसा है। बराबर। देखो, पिक्चर आजकल होती ना, तो सेंसर बोर्ड ने एक एनिमल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नियम बना रखा है, कोई भी यदि पिक्चर बनती है तो उसमें जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। तो पिक्चर जब शुरू होती तो उसके पहले ही एक डिस्क्लेमर आता है, इसमें किसी भी जानवर को, कोई भी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी भी जानवर को क्षति हानि नहीं पहुंचाएगी। और फिर आप पिक्चर देखना शुरू करते हो तो वहां तो भाई जानवरों को मारा जा रहा है। शिकार पर निकल गया आदमी, तो जानवर मरा कि नहीं मरा? अरे सामने दिख तो रहा है। अरे रामायण चल रही है, उसमें जो सीता बनी है उनको रावण ले गया है, लेकर गया कि नहीं लेकर गया? अरे बोलो, वो सीता जिसके घर से आई थी उसके घर वाले चिंतित हुए कि नहीं हुए? अरे रावण ले गया। अरे बोलो आप लोग तो वानर सेना बन के उसके घर नहीं घुस जाते रावण के? हाँ, कि पता है ना नाटक है। तो यहां जो हो रहा है उसका सत्य नहीं है कि यहां हो रहा है, नहीं तो कुछ नहीं। ऐसी व्यवहार ने बोला कि कह रहे हैं, ये नाटक चल रहा है। तो कहा जाए कि एक वस्तु ने दूसरी वस्तु को किया, और कहा जाए व्यवहार है, मतलब कह दिया है, हुआ नहीं है। माथे पे बल लेने की बात नहीं है, कह दिया गया। कहने को तो क्या नहीं कह दिया जाए? कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है ना। कहने को तो चांद भी धरती पे बुलाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है कि नहीं? अरे बोलिए, कहने में क्या जा रहा है? बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहे हैं? एक वस्तु स्वयं परिणमित होती हुई अन्य वस्तु का कुछ भी कर सकती है, ऐसा जो माना जाता है वह व्यवहार दृष्टि से ही माना जाता है। निश्चय से इस लोक में अन्य वस्तु को, अन्य वस्तु कुछ भी नहीं, कुछ अन्य वस्तु को अन्य वस्तु कुछ भी नहीं है। अर्थात एक वस्तु को अन्य वस्तु के साथ कुछ भी संबंध नहीं। भावार्थ, एक द्रव्य के परिणमन में अन्य द्रव्य को निमित्त देखकर यह कहना कि अन्य द्रव्य ने यह किया, वह व्यवहार में की दृष्टि से ही कहा जाता है। जब तक कहा जाए कोई घबराने वाली बात नहीं। कहने को तो कुछ भी कह दो, तो जब कहा तो कोई बात नहीं, ये व्यवहार दृष्टि से कह दिया जाता है और ये स्वीकार्य है, ये स्वीकार्य है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। कह देने में कोई अपराध, अरे कह देने में कोई अपराध? आप अपने बच्चे को दूसरों से मिलवाओगे, बोलोगे भैया आपके ही बच्चे हैं, तो कह देने में कोई बुराई है क्या? अरे है क्या? आपको भी पता है कहने में क्या बुराई है।
कोई किसी के यहाँ आप जाओ मेहमान बन के, वो दिखाने जाए तो ऐसे दिखाता है, लो ये आपका घर है, ये वाला प्लॉट भी आपका है, वो भी आपका है, कहना चाह रहा है मेरा है। हाँ, लेकिन ये आपका है, बोलता कि नहीं। तो कहने में कोई बुराई है क्या? कि बुराई हो तो बोलेगा नहीं। कहने से यदि मेरा हो जाएगा तो मुझसे ऐसा बोलेगा क्या वो? अरे बोलो भैया, बोलेगा। तो भाई पूरी की पूरी चर्चा हुई, नगर का परिभ्रमण हुआ, सारी संपत्ति जायदाद देख ली, फिर हमने अपनी जेब से एक अग्रीमेंट निकाला और हमने बोला भैया ये रहा हमारा पेन, ये रहा हमारा कागज, अब हमारा है ही तो एक साइन और कर दो। तो क्या है कि बात कहने की है, उसमें लिखा पढ़ी की क्या जरूरत आ गई? अरे हम तो कह रहे थे। बात समझ में आ रही है? कहने तक अपराध, कहने तक अपराध। क्या अन्य द्रव्य ने किया वह व्यवहार ने की दृष्टि से ही कहा जाता है। निश्चय ने से तो उस द्रव्य में अन्य द्रव्य ने कुछ भी नहीं किया। वस्तु के पर्याय स्वभाव के कारण वस्तु का अपना ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप परिणमन होता है। उसमें अन्य वस्तु अपना कुछ भी नहीं मिला सकती, अन्य वस्तु अपना कुछ भी नहीं मिला सकती। आग जल रही है और उस पर एक कागज डाल दिया गया है, तो आग कागज को जलाती है कि खुद जलती है? भैया बताओ, आग है जलती हुई, उस पर कागज डाल दिया, तो जब तक कागज नहीं डाला था तब तक आग क्या कर रही थी? अब कागज डाल दिया तो आग क्या कर रही है? अब तो जला रही है ना। पहले टाइम पास कर रही थी, आराम से ऐसे ऐसे जल रही होगी, और अब कागज आ गया तो कुछ काम आया उसके पास। कि आग ने कागज को देख के नया क्या किया? तो जब कुछ नहीं किया तो फिर कैसे कह दें कि आग ने कागज को जलाया? अरे समझ में आ रही बात के नहीं? हवा जा रही थी, अकेले जा रही थी, बीच में पेड़ पड़ गया, अब पत्तियों को किसने हिलाया? अरे बोलो, पत्तियों को हवा ने हिलाया कि नहीं? हाँ? आप लोग सुन रहे हो बात? थोड़ा विचार में देखो, क्या लगता है अपन को कई बार विचार कि अपन इतना धर्म पढ़ते हैं, इतना समझते, अपन को भी लगता है क्यों नहीं हो रहा काम अपना? क्यों अपन के जीवन में समता, शांति, सुख, रत्नत्रय नहीं आ रहे? क्योंकि अंदर में अभिप्रायगत हमें ऐसा लगता है कभी कुछ मिलना रह गया, अभी वो बात नहीं सुनी जो सुन लेनी थी, अभी वो गाथा नहीं पढ़ पाए जो पढ़ लेना था, अभी समझ सही से नहीं आई। ये पर द्रव्य से अपने को परिणमाने की अभिप्राय की चेष्टा है। ये अंदर में पड़ा हुआ है मिथ्यात्व। हम अभी तक अपने को अपना कार्य पर वस्तु से नहीं होता ये वाली बात को नहीं मान पाए, और इसी कारण से हम उस इंतजार में हैं कब धन्य घड़ी आएगी कि हमारे जीवन में भी कुछ बोधि, कोई गुरु मिलेंगे, कोई बात समझ में आएगी, कोई ऐसा मंत्र कान में फूंक जाएगा। ऐसे ही तो होगा ना एक दिन अचानक से। ये लगने को बड़ी सामान्य बात है, और हमारे लिए तो इतनी सामान्य इसलिए हो गई कि बचपन से हमने यही पढ़ा, ये तो हमारा सौभाग्य रहा। लेकिन सौभाग्य के साथ दुर्भाग्य ये हो गया कि हमने उसको इतना पढ़ लिया कि हमको भ्रम हो गया कि समझ में आ गया, जबकि अभिप्राय की भूल तो वहीं सुरक्षित है। पहले इस बात का अहंकार करते थे कि मैं पर का कर देता हूं, अब इस बात का अहंकार करते हैं कि मैं जानता हूं कि पर का कुछ नहीं करता। अहंकार तो वहीं खड़ा है ना। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझाने से समझ में आ रही है कि उपादान की सहज शक्ति से ये कार्य हो रहा है। ये यहां चर्चा की जा रही है, इसका आपकी परिणति पे कुछ प्रभाव पड़ता है कि परिणति के हिसाब से ये संयोग बनते। उदात्त कौन है? उपादान ताकतवर है कि संयोग उस उपादान तक ताकत पहुंचाते हैं।
लेकिन हमें लगता है कि देखो आज अच्छा पूजन विधान किया, आज अच्छी चर्चा हुई तो कुछ समझ में आया। ऐसा थोड़ी प्रसन्नता होती बाद में कि नहीं होती। लेकिन स्वभाव का बल कभी आते ही नहीं। हम देखते भले ही कितना बोले एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, लेकिन हमारा पूरा का पूरा आकलन उसी पर होता है कि आज क्या क्या हुआ तो ठीक हुआ। अरे हुआ तो होने की बात थी, लेकिन जो रहा वो उस पे क्या हुआ। नवीन हुआ वह तो संयोग जन्य जो हुआ, लेकिन वस्तु तो तब भी थी ना त्रिकाली अपनी सारी सामर्थ्य के साथ बराबर। तो अपने में जो कुछ होता है वो किसी के संयोग मिलने पर होता है कि स्वयं की सहज शक्ति से होता है। अरे भैया, जैसे आग ने कागज को नहीं जलाया, ऐसे क्रोध नाम का कर्म आत्मा में क्रोध नहीं कर पाता। वो कर्म अपना विपाक करेगा कि आत्मा में विकार करेगा। आग जलेगी कि कागज को जलाएगी। तो ये विकार कर्म ने किया कि आत्मा ने किया स्वयं। ये स्वयं की सहज योग्यता उस पर्याय की है ना। अब जो स्वयं से हुआ उसके लिए बाहर उपाय खोजना, ये तो विकार बेमानी वाली बात हो गई। भैया, कागज यदि आग से शिकायत करे कि मुझे क्यों जलाया, तो आग क्या बोलेगी? तुम क्यों आए? भाई मैं तो जलती ही हूं ना, गलती मेरी नहीं है। मैं तुम्हें किसने बताया मैं ठंडी रहती हूं? तुम्हें पता होना चाहिए था ना कि आग के पास जाऊंगा तो क्या दुर्दशा होगी। तो आग ने नहीं जलाया है। अरे भैया देखो, वस्तु के पर्याय स्वभाव के कारण वस्तु का अपना ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप परिणमन होता है। वो कागज ही कागज से राख रूप परिणमा है। आग नहीं परिणमी, आग तो आग रूप ही परिणमती रही, वह अपना कार्य करती रही। तो उसको कागज से क्या लेना देना? उसमें अन्य वस्तु अपना कुछ भी नहीं मिला सकती, कुछ भी नहीं मिला सकती। अपन ने पहले जब चर्चा करी थी बहुत पहले, तो अपन सबने निर्णय किया था आपके घर में जो मिक्सी है उसमें टमाटर की चटनी बनती है कि नहीं बनती है? अरे आपके घरों में मिक्सी है तो उसमें टमाटर डालेंगे तो चटनी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? हाँ, तो मिक्सी चटनी बनाती है कि नहीं? हमने निर्णय किया था ना, याद है आपको कि नहीं है? याद भूल गए सब। देखो क्या, हमने प्लग लगाया मिक्सी का, मिक्सी चालू करी, कुछ नहीं डाला तो मिक्सी क्या किसकी चटनी बना रही है? तो क्या कर रही है मिक्सी अभी जब चल रही है कि उसकी जो ब्लेड है ना तीखी, वो गोल गोल घूम रही है। तो अभी आराम से मंद गति से टहलते टहलते घूम रही है। अभी तो कोई काम ही नहीं है करने को। जब कुछ काम ही नहीं पीसने को तो कैसे घूमेगी ब्लेड मिक्सी की? कैसे घूमती है आपकी? जब खाली मिक्सी चलाते हो तो कैसे घूमती ब्लेड? आराम से खिंच जाए। अब आपने टमाटर डाला, अब मिक्सी की ब्लेड कैसे घूमेगी? तो मिक्सी की ब्लेड ने टमाटर को पीसा के अपना काम किया, और जो टमाटर की चटनी बनकर तैयार हुई उसमें ब्लेड के कुछ अंश आए कि नहीं आए? खुशनसीबी है, नहीं आए। आ जाते तो क्या होता? क्या बोल रहे हैं? उसमें अन्य वस्तु अपना कुछ नहीं मिलाती। यही सौभाग्य की बात है भैया। जो मिलाने लग जाए तो गड़बड़ हो जाए। आपको बात समझ में आती है? पूरा कार्य होता दिखाई दे रहा है और कह भी दिया जाता है कि मिक्सी ने टमाटर को पीसा, लेकिन वस्तु में क्या हुआ कि टमाटर का पहले जो घन रूप परिणमन था, अब वह घन बिखर गया। वो टमाटर घन से वो विघन जो था, अब वो अकेली तार 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 रस 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 रूप हुआ। ये उसका स्वतंत्र परिणाम। और मिक्सी का, उस ब्लेड का, वह जैसी थी अपनी जो क्रिया करती थी उस रूप स्वतंत्र परिणाम। इसने इसमें कुछ किया ही नहीं। आप सबके घर की मिक्सी की यही कहानी है ना, कुछ अलग तो नहीं है यहाँ पर।
तो जैसे वो समझ में आ जाता है ना मोटा मोटा, जैसा एक उसका उदाहरण ऐसा प्रत्येक वृत्ति का सिद्धांत। किसी पर का परिणमन अपने पर कोई प्रभाव छोड़ता, कुछ प्रभाव तो होता है ना, नहीं, कुछ प्रभाव नहीं छोड़ता। निमित्त का उपादान पर क्या प्रभाव है? निमित्त का उपादान पर क्या प्रभाव है? कुछ। अच्छा संयोग हो तो अच्छा कार्य होता है ना। जब अच्छा कार्य होना हो तो बुरा संयोग भी अच्छा कहा जाता। आपको पति ये वाली बात पता कि नहीं पता? अरे नीलांजना की मृत्यु अच्छी बात है कि बुरी बात है? आदिनाथ आदि पुराण में तो यही प्रसंग रखा आचार्य देव ने। सौदरमिंद्र को चिंता हो गई, 84 में 83 बीत गए, भगवान को वैरागी नहीं हो रहा। अब बताओ, सौदरमिंद्र तीर्थंकर के वैरागी की चिंता कर रहा है। आपको विडंबना समझ में आ रही है? हाँ, ऐसी नेमिनाथ भगवान के समय भी तो हो गया था। कृष्ण को चिंता हो गई थी जब वो शंख सूख आए थे। हाँ, उनके शेषनाग पे चढ़ गए कि भैया ये तो तीर्थंकर और अपन त्रिखंडी हैं। हाँ, नारायण थे ना, चिंता हो गई थी ना उनको भी। फिर कहते हैं कि उन्होंने जबरदस्ती बारात में ये वाला नाटक किया। हाँ, अलग अलग कथा के प्रथमा नियोग की ये तो शैलियां। हाँ, तो बताओ, नीलांजना की मृत्यु और पशुओं का बंध जाना, ये तीर्थंकर, आदिनाथ और नेमिनाथ के जीवन में शुभ घटनाएं हैं कि अशुभ घटनाएं हैं? अरे बोलो तो जरा। ये अच्छा हुआ, जो नहीं होता तो क्या होता? आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कि उपादानगत योग्यता हो तो अब क्या बुरा प्रसंग, क्या अच्छा प्रसंग? अच्छा कार्य होना है तो होकर ही रहेगा ना। हमारा जीवन बीत रहा है अच्छे अच्छे प्रसंगों को जुटाने में, क्योंकि हमको लगता है निमित्त का कुछ कार्य पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यदि ऐसा हो तो नरक में सम्यक्त्व कोई कैसे लेगा? तिर्यंच गति में कोई 5वें गुण स्थान तक कैसे आएगा? नरक में कितने सम्यक दृष्टि हैं, कुछ खबर है? और देखो, ऐसा लगे कि पहले भाई कोई देव आके तो संबोधित करते हैं, संबोधन तो भाई वो तो व्यवस्था तीसरे नरक तक है। 7वें नरक अकेले में असंख्यात सम्यक दृष्टि, अकेली 7वें नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि है। यदि किसी अच्छे निमित्त के मिलने पर चैतन्य की शक्ति जागती हो, और देखो नरक में जन्म लिया है तो सम्यक्त्व के साथ लिया है कि छोड़ के लिया है? अरे तो साधारण नियम है ना। अरे आप लोग सुन रहे हो कि नहीं? तो मतलब वहां प्रकट किया है, लेकर नहीं आया है। और यदि अच्छे निमित्त मिलने से आत्मा अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता हो तो आगम की बात छूटी हो जाएगी कि नरक में सम्यक दृष्टि। क्योंकि 7वें नरक में अच्छा निमित्त क्या है? अरे बोलो तो जरा। आपको एक बार जाके देखना है 7वां नरक, खोजबीन करनी है क्या है अच्छा, ऐसा क्या है नरक में जो वहां असंख्यात सम्यक दृष्टि है। यहां तो नहीं है, यहां तो बोले गिनती के उंगलियों में गिन जाए इतने सम्यक दृष्टि है अभी। ये तो आगम में कहा। और नरक में असंख्यात, तो कुछ अच्छा होगा वहां पर। जाके देखा जाए वहां ऐसा क्या है कि वहां इतने सम्यक दृष्टि है। अरे बोलो भैया क्या है? कि वहां जो सम्यक दर्शन रूप परिणम सकता है वह वस्तु है, और उस वस्तु को यदि वह है तो अन्य किसी वस्तु की दरकार, अच्छे संयोग की, बुरे संयोग की, कर्म के मंदोदय की, तीव्रोदय की, पुण्य की, पाप की, सुगुरु की, कुगुरु की, किसी की दरकार नहीं है। जिसकी उपादानगत योग्यता हो, गुरुदेव कह रहे थे, उसको गुरुगम मिल जाएगा। अरे भगवान का समव शरण वहां आ जाएगा। पहले सामायिक करता था और सामायिक करते करते मर गया, मेंढक हुआ, और अब मेंढक है लेकिन योग्यता पकी है तो महावीर भगवान का समव शरण आ गया। बताओ, वो लेकर आया, उसको पता था बावड़ी के बाहर समव शरण, कुछ पता था उसको, जा सकता था समव शरण में, लेकिन योग्यता थी तो बनाना काम। बताओ, अब हाथी के पैर के नीचे आकर वो मर गया, उसका कुमरण हुआ कि सुमरण हुआ?
एक कार अमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मरण हुआ, कुमरण हुआ कि सुमरण हुआ। आप पहुंचो इन दोनों की शोक सभाओं में। जब सेठ जी की शोक सभा चल रही है, अरे क्या गजब के सेठ जी थे, जीवन भर आराधना से रहे और मरते समय भी नमोकार मंत्र जपते रहे, ऐसा मरण हम सबका हो, ये बोला जा रहा है शोक सभा में। कहाँ गए सेठ जी? वो पीछे वाले कुएं में। और अब अरे देखो जीव ने कुमरण किया, हाथी के पैर के नीचे अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर श्रव्य सागर में पर्यो। कहा गया ये मेंढक कि हमारी कारण कार्य के नियम सब ऐसे ही उल्टे पुल्टे। हम क्योंकि एक कार्य से, एक कारण से दूसरा कार्य, इसका नियम घटाना चाहते हैं, लेकिन जगत में ये ओछे नियम काम नहीं करते। जगत में तो उपादान की योग्यता ही, तत्समय की योग्यता ही एक कार्य का कारण है। कोई दूसरा निमित्त, किसको कौन मिले और क्या बताए और उसका आगे क्या हो, कुछ बात समझ में आ रही है? स्वाधीनता की बात और बहुत जिम्मेदारी की बात है इसे समझना। हमें क्या चाहिए सम्मिक्त्व के लिए, हमें क्या चाहिए सिद्ध होने के लिए? कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो है वह पूरा है, भरपूर है, और मुझे सम्मिक्त्व और सिद्धत्व भी क्यों चाहिए? मैं हूं ना अभी पूरा, क्या सम्मिक्त्व और सिद्धत्व के बाद कुछ बढ़ेगा मेरे में? बात खुददारी का मार्ग है भैया। जिसको कुछ चाहिए वो तो भिखारी है। हाँ, कल परसों बोल रहे थे गुरुदेव जी, वराका राका, हाँ भिखारी। जिसे अपने में अपूर्णता मिलती है उसे तीन लोक में पूर्ण करने वाली कोई वस्तु नहीं मिलेगी। और जो स्वयं में पूर्णता देखता है, तीन लोक लाख पुरजोर कोशिश करे, उसे पूरा अभिव्यक्त होने से कोई रोक नहीं पाए। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अविशुद्ध जाने आत्म को अविशुद्धता को प्राप्त हो। तो क्या यहाँ यह समझना चाहिए कि परद्रव्य रूप के पदार्थ उनके भाव से परिणमित होते हैं और ज्ञायक आत्मा अपने भाव रूप परिणमन करता है। वे एक दूसरे का परस्पर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए व्यवहार से ही जाना पाना चाहता है कि ज्ञायक परद्रव्यों को जानता है। निश्चय से तो ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही। अभी तक जो अपन ने चर्चा करी वो अपन कर्ता और कर्म की चर्चा कर रहे थे। अब आचार्य देव ने इस उत्थानिका में जीव के जानना और उसके जानने में जो वस्तु आ रही, ये जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, इस पर थोड़ा विश्लेषण करने का मन बनाया है। इसलिए ये गाथाएं इतनी सूक्ष्म हैं, इतना निहाल कर देने वाली। मैं इसे उठाऊं, ये वाली बात तो बिल्कुल झूठी है। ये वाली बात तो हो ही नहीं सकती। कहने को कहा जा रहा है कि उठा लिया और कहने में कोई बात नहीं, लेकिन एक वस्तु दूसरी वस्तु को स्पर्श करे, छुए, उसका परिणाम करे, ये तो संभवित है। अरे संभवित है। आप लोगों से अपनी पलक झपकाते आती है क्या? अरे आती है क्या? नहीं। हाथ उठाते आता है, कुछ बोलते आता है कि ये कार्य आत्मा कर नहीं सकता, ये यथा योग्य योग्यता रूप होते हैं। समझ में बाद में आता है जब पैरालिसिस का अटैक आता है। हाँ, बात समझ में हमें कठिनाई से आती है, लेकिन स्थिति क्या है? वस्तु शरीर का एक हलन चलन इसको आत्मा करने को बिल्कुल भी राजी नहीं है, उसमें सामर्थ्य ही नहीं करने की। तो कर्ता कर्म संबंध तो है ही नहीं, उसका तो बहुत पहले निराकरण हो गया। जैसे शिल्पी ने घड़े को बनाया, कुम्हार ने घड़े को बनाया, तो कुम्हार ने घड़े को बनाया कि अपने हाथों को ऐसा ऐसा किया। क्या किया कुम्हार ने? कि शिल्प कुम्हार ने अपने योग और उपयोग को तो किया, लेकिन मिट्टी में क्या किया? घड़े में क्या किया? और हमने तो करने की परिभाषा पढ़ी थी कि जो करे वह उस रूप परिणमित हो। तो कुम्हार तो घड़े में गया नहीं,
उसका तो एक कचरा भी घड़े में गया नहीं, तो कैसे कह दें कि कुम्हार ने घड़ा किया? कि कहने को कह दिया जा सकता है, लेकिन कुम्हार ने घड़ा किया कि नहीं? अब बात बदल रही है। कुम्हार ने घड़े को किया नहीं, कोई बात नहीं, कुम्हार ने घड़े को जाना तो प्रश्न समझ में आया। अब बात थोड़ी ऊपर जा रही है, आप लोग सुन रहे हैं। अभी तक तो अपन बहुत उथली उथली बात कर रहे थे जो प्रगट थी। कोई शांति से बैठकर 2 मिनट विचारेगा, उसको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि आग ने कागज को जलाया नहीं, आग ने पानी को उबाला नहीं, आग ने लोहे को पिघलाया नहीं, आग ने लकड़ी की राख नहीं बनाई। ये तो किसी को भी समझ में आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अरे आएगा कि नहीं? आपको आया नहीं आया ये समझ में? भैया आपको आया कि नहीं? आप किसी से प्रेम से बात करोगे तो वो मानेगा कि नहीं? किसी को डांटोगे तो वो सुधरेगा कि नहीं? बहुत पढ़ाओगे तो वह बुद्धिमान बन जाएगा कि नहीं? कि ये नियम झूठे हैं, ये नियम की तो बात ही नहीं। पहले तो ये कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को आंख दिखाकर या पुचकार कर कैसे भी परिणमा पाए, ये तो वस्तु के हाथ की बात बराबर। ठीक है, देखो देशभूषण कुलभूषण दोनों भाई सहोदर एकदम बचपन से साथ रहे, तो दोनों के बीच प्यार है कि नहीं? प्यार है, देख के तो लगेगा प्यार है। कि यदि इतना अच्छा प्यार है तो एक झरोखे में झांकती हुई नवयुवती उसको देखकर तलवारें कहां से निकल आई? तो प्यार था कि नहीं था पहले? कि वो एक एक समय की उस समय की राग की योग्यता थी। आप संबंध नहीं बना सकते। बचपन से अब तक प्यार था, हर समय का नया परिणाम था योग्यता को लिए। इस समय टूट गया, इस समय बैर आ गया, द्वेष आ गया कि नहीं? तो साथ में रहने से प्यार बढ़ता है कि नहीं? अरे बोलो तो जरा, है ना दोनों में प्यार कि नहीं है? देशभूषण कुलभूषण में कि ये नियम तो झूठे हैं, ये नियम तो है ही नहीं कि एक का प्रभाव दूसरे पर हो। पहली बात समझ में आई। अरे आप बालों में तेल लगाओगे तो बाल बढ़िया हरे भरे बने रहेंगे कि नहीं? दांतों में मंजन लगाओगे तो दांत बढ़िया बने रहेंगे कि नहीं? कि ये बातें बेमानी है। एक वस्तु का दूसरे के ऊपर तो कोई भी संबंध नहीं। हमने नहीं नहाया इसलिए शरीर से दुर्गंध आ रही है ना, और नहा लिया इसलिए नहीं आ रही है। कि दो बातें एकदम अलग अलग हैं। पहले तो क्या किया, वस्तु का कार्य वस्तु के पास जाकर देखो, उसके आजू बाजू पड़ोस में मत देखो। क्या जो हुआ वह क्यों हुआ, इसका कारण पड़ोसी नहीं बताएंगे, जिसके पास हुआ उससे पूछो। इधर उधर अफवाह सुनने मिलेगी, सही बात कहां मिलेगी? जिस पर बीती उससे पूछो। तो वस्तु में जो हुआ वह किस कारण हुआ? उसकी सहज उपादान शक्ति से, पर्याय की शक्ति से, गुण की शक्ति से, द्रव्य की शक्ति से, तत्समय की योग्यता से। बराबर, पहली बात पक्की हुई। तो मैं परिद्रव्य का कुछ करता हूं क्या कि नहीं करता? तो इसको बढ़िया मजा आ गया। मैं तो परद्रव्य को कुछ नहीं करता, बस परद्रव्य को जान लेता हूं। नाचने लगा शिष्य। क्या बोल रहा है? ठीक है, करने का कोई काम नहीं। क्या काम है? क्या काम है? परद्रव्य को जानने का काम है कि नहीं? ये तो पागलपन हो गया। देखो, क्या आप इस मंदिर के व्यवस्थापक थे, आपकी बहुत चलती थी, फिर किसी ने आकर आपसे बोला, अरे क्यों इतना परेशान होते हो? हाँ, इतना क्यों परेशान होते हो? तुम कुछ करो, कुछ करो मत, बस चुपचाप बैठ जाओ और देखते रहो क्या हो रहा है। इससे अच्छा तो पहले ही था कि कुछ कर तो पा रहे थे मंदिर में। होते हुए को देखना तो और कठिन हो गया ना। चल कुछ नहीं रही और देखना पूरा है। अब उसके सामने भी अव्यवस्था होगी तो उसको पीड़ा होगी कि नहीं? अरे आप लोग सुन नहीं रहे हो, मुझे लग रहा है। ये तो बात सुधरनी थी, वो तो और बिगड़ गई। हम समझ रहे थे इनके माथे में जो सल आ गई है इसलिए आ गई होगी, बेचारे किस किस की चिंता करें। तो हमने बोला, अरे देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठ जाओ, सब जानना है।
तो बात सुधरी की और बिगड़ गई। अरे बोलो, घर में ऐसा हो जाता है, जिन पिता ने जीवन भर कमाकर खिलाया हो, फिर बच्चे बोल देते अब चुपचाप बैठो और देखो, तो अपमानित महसूस होता है फिर कि नहीं होता है। और देखने की बात तो और बिगड़ गई। हमें लग रहा था कि निश्चिंतता आएगी, अब तो माथे के शल और बढ़ गए ना। आपको समस्या समझ में आ रही है? आचार्य देव कितनी करुणा से शिष्य का भविष्य देखकर बता रहे, देखो हमें लग रहा है इस उपदेश के अतिरेक में तुम ज्ञायकत्व का भी कर्तृत्व ना कर लो। क्या बहुत गजब का ये गाथा प्रबंध है। देखिए, खड़िया मिट्टी अर्थात पूतने का चूना या कलई तो खड़िया मिट्टी ही है, यह निश्चय चूना। खड़िया स्वभाव रूप से परिणमित खड़िया दीवाल स्वभाव रूप परिणमित दीवाल को सफेद करती है, यह कहना भी व्यवहार कथन है। इसी प्रकार ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, यह निश्चय है। ज्ञायक स्वभाव रूप परिणमित ज्ञायक परद्रव्य स्वभाव रूप परिणत परद्रव्यों को जानता है, यह कहना भी यह जानता है। परद्रव्य को करता है, ये तो बात ही इधर आंगन के बाहर से लौटाओ, ये तो है ही नहीं। लेकिन क्या परद्रव्य को जानता तो है, यह भी व्यवहार कथन। ऐसे निश्चय व्यवहार कथन को अब गाथाओं द्वारा दृष्टांत पूर्वक स्पष्ट करते हैं। आपको भूमिका समझ में आई पहले कि नहीं आई? 2 दिनों से हम सिर्फ इस बात पे चर्चा कर रहे कि एक वस्तु दूसरे वस्तु में है नहीं, लेकिन यहाँ आचार्य देव ने अब असल में विषय हमारे ऊपर डाला। क्या बोल रहे आचार्य देव? तुम एक वस्तु दूसरे वस्तु में प्रवेश नहीं करती, इसका क्या मतलब समझते हो? कि सुनो, तुम्हारा ज्ञान भी उस तक नहीं पहुंचता है, कर्तृत्व तो जाने दो। बहुत ही गजब का विषय। अपन बस गाथा पढ़ के आज चर्चा पूरी करते हैं और कल इसकी टीका पर अपन विचार करेंगे। पूरी गाथाओं का पर एक बार पाठ करते हैं। जह से दिया दुण परस से दिया ऐसा होदी, तह जाड़ को दुण परस जाड़ गो सोदू। जह से दिया दुण परस से दिया ऐसा होदी, तह पास को दुण परस पास गो सोदू। जह से दिया दुण परस से दिया ऐसा होदी, तह संज दो दुण परस संज दो सोदू। जह से दिया दुण परस से दिया ऐसा होदी, तह दंसणम दुण परस दंसणम तत्तु। एवं तुनिक्षयणयस् भासिदं प्राणदंसण चरिते, सुणु व्यवहारणयस्य वक्तव्यं से समासेन। जह परदव्वम सेडदिहु सेडिया अपनो सवाहेन, तह परदव्वम जानति राधा विसगेन भावेन। जह परदव्वम सेडदिहु सेडिया अपनो सवाहेन, तह परदव्वम पश्यति जीवो विसगेन भावेन। जह परदव्वम सेडदि सेडिया अपनो सहावेन, तह परदव्वम विजहति राधा विसगेन भावेन। जह परदव्वम सेडदिहु सेडिया अपनो सहावेन,
ब्रह्म तिट्ठी सहावेण एवं व्यवहारस्सदु विनिच्छं प्राणकंसनचरिते भणितो अन्येषु विपज्यतेषु एमेव नातव्यो। देखिए ये विरासत है, 2000 वर्ष प्राचीन प्राकृत की ये गाथाएं हैं, 2000 साल पुरानी ये गाथाएं, और वह निधि हमारे पास आज तक संरक्षित है, सुरक्षित है। इसमें भव का अभाव करने की औषधि है, इसमें इतना बल है। यदि हम अपनी उपादान सहज शक्ति से, अपनी रुचि से, अपनी ईमानदारी से इसका अभ्यास करें तो ये जीवन में कांचन्य का स्वर्णत्व भर सकती है, ये हमारे भवों का अभाव कर सकती है। तो आचार्यों को हृदय में परम भक्ति से धारण करके, आचार्य कुंद देव और विदेहीनाथ सिमंदर भगवान को हृदय में धारण करके हम इस बात पर बहुत विचार करें, मैं जानने वाली वस्तु तो हूँ, पर मैं जानता किसे हूँ? मेरे जानने का भी कार्य कितना सुंदर है। वह ऐसा अज्ञानी का आकुलता देने वाला नहीं, ज्ञान तो वह है जो आनंद देने वाला हो। हम इस बात को बहुत बहुमान से, बहुत आराम से, विचार से अपने अंतःपरिणति में धारण करेंगे। श्री मंगल भावना से।